बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज आपको काली हल्दी से किए जाने वाले अनेकों प्रकार के टोटके के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारा सभी वीडियो आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, काली हल्दी सुनने के लिए प्रायः बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, इससे बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं, लेकिन हकीकत भी है कि इससे अच्छे चमत्कारी टोटके किए जाते हैं। लेकिन जो भी टोटका आप करें, इस हल्दी के प्रभाव से जो भी टोटका आप करेंगे उसको कभी गलत उपयोग के लिए नहीं करना चाहिए। और इसमें जैसे शत्रु को अपने बस में करना, यानी कि शत्रु से मित्रता करने के लिए भी वशीकरण जो होता है वह भी वशीकरण ही बोला जाएगा। वशीकरण कोई गंदा शब्द नहीं है कि आप किसी पराई स्त्री को बस में करके आप कोई गलत भावना से, वही वशीकरण नहीं होता। वशीकरण अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे आप कोर्ट में मुकदमा के समय में भी वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या आप व्यापार में कर सकते हैं। आप किसी भी अनेकों प्रकार के, जहां आपको फ़ायदा लेना है, जिस आदमी से आपको लाभ लेना है और अपनी बात को मनवाना है, उसे वशीकरण शब्द बोला जा सकता है। तो काली हल्दी से अनेक तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं और इसकी मदद से कई टोटके को किया जाता है। वैसे तो काली हल्दी पीले रंग की होती है। हल्दी जो होती है वो पीले रंग की होती है। आजकल इसके ऊपर पीला रंग चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई हल्दी की गांठ काली भी हो सकती है। यदि आपको हल्दी के अंदर काली गांठ मिल जाए तो इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है और यह लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत भी है। यदि किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो तो आप काली हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। काली हल्दी को कपड़े के अंदर बांधकर उस पे से 7 बार उतार कर बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। ऐसे करने से नज़र उतर जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो काली हल्दी को लोबान से धुनी दें और उसके बाद उसके अंदर छेद करके काले धागे में डालकर गले में डाल देने से भी मिर्गी का दौरा दूर हो जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर लाल वस्त्र में बांध लें और उसके बाद उसे धूप दें। 7 दिन तक धूप देने के बाद कुछ सिक्के उसके साथ बांधकर धन की तिजोरी के अंदर रख दें। ऐसा करने से धन के अंदर बढ़ोतरी होती है। अब मैं चर्चा करूंगा काली हल्दी से वशीकरण टोटके का। तो सबसे पहले अपने भगवान के सामने जाकर प्रणाम करें और उसके बाद काली हल्दी और अपनी कनिष्ठा उंगली का रक्त मिलाकर रोजाना टीका लगाकर जिस किसी के सामने जाएंगे वह आपके बस में हो जाएगा। यदि कोई महिला अपने पति को बस में करना चाहती है तो यह उसके लिए सबसे उत्तम प्रयोग माना जाता है। काली हल्दी श्वेतार्क की जड़, यानी सफ़ेद मदार की जड़, श्वेत चंदन, गोरोचन, पान और हरसिंगार की जड़ को आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद इसका माथे पर लेप लगाना है और चांदी की छोटी डिब्बी के अंदर इसको रख देना है। इसके बाद जब किसी को बस में करना हो तो उसके सामने इसका लेप माथे पर लगाकर जाएंगे तो वह अपने आप बस में हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर बहुत अधिक झगड़ा होता हो तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्योदय के ठीक पहले उठना है और एक लोटे के ऊपर काली हल्दी का तिलक करना है और पानी डालना है। अब ओम शांति करते हुए पूरे घर में यह पानी छिड़कना है। किसी भी शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग करना होगा। गोमती चक्र और आपको लाना है, और यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो यह उसके लिए काफ़ी खतरनाक उपाय है। आपके शत्रु के नाम के जितने अक्षर हैं उतने ही आपको गोमती चक्र लेने हैं और फिर उन गोमती चक्र पर शत्रु का नाम लिखकर ज़मीन में दबा देना है। कुछ ही दिन के अंदर आप यह देखेंगे कि आपके शत्रु आपसे परास्त होने लगे हैं। और अब
वशीकरण हल्दी से एक यंत्र बनता है। आप इसकी मदद से किसी भी पुरुष को वश में कर सकते हैं। यदि आपका पति यदि किसी महिला के चक्कर में फंस गया है तो यह मंत्र आपके प्रयोग में आ सकता है। सबसे पहले पर्व काल के अंदर आपको सिंदूर की स्याही तथा चमेली की कलम से आम के पीड़े पर यंत्र लिखें। सिंदूर की आपको स्याही बनाना है और चमेली की लकड़ी की कलम बनाकर आम के लकड़ी के बने पीढ़े पर यंत्र लिखना है। इसके बाद इस यंत्र को श्रद्धा भाव से कुछ समय तक देखें। अब सिंदूर की मदद से स्त्री अपनी मांग रोजाना भरती रहे, ऐसी स्थिति के अंदर पति बस में हो जाएगा। अब बताएंगे आपको प्याज के रस और काली हल्दी से वशीकरण। एक प्याज आपको लेना है और उसका रस निकाल लेना है। अब सिकी हुई रोटी रस पर प्याज के रस से तर्जनी उंगली से पति का या स्त्री का नाम लिखना है। उसके बाद उस रोटी पर काली हल्दी से 3 टिक्की करें और पति को खिला दें। यह प्रयोग आपको 7 दिन तक करना है। तो दोस्तों, आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक पीतल का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा गुड़ आपको लेना है। उसके बाद कन्या इसको अपने ससुराल की तरफ फेंक दी जाए और ससुराल सदैव खुश रहता है। यह सुख प्राप्ति का अच्छा सटीक उपाय है। तो दोस्तों, वशीकरण के बहुत अलग अलग तरीके हैं। यदि आपके बिजनेस की कोई नई मशीन खराब हो गई तो आप काली हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। काली हल्दी को पीसकर केसर व गंगा जल मिला देना है और यह प्रयोग आपको बुधवार के दिन करना है। उस मशीन के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। ऐसा करने से मशीन बार बार खराब नहीं होगी। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर शनि और गुरु पीड़ित हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी का तिलक करना चाहिए। इससे फायदा मिलेगा। काली हल्दी की मदद से स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार किया जा सकता है। इसमें आपको करना यह है कि प्रथम गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाने हैं और उसके बाद गीली चीनी की दाल के साथ गुड़ और पिसी काली हल्दी को इसके अंदर दबा देना और व्यक्ति के शरीर पर से 7 बार उतारनी है। बस उसे गाय को खिला देना। ऐसा करने से रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आपके घर के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी हो तो आप काली हल्दी, श्वेतार्क, मूल, रक्त, चंदन, इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर की हवन की विभूति व गोमूत्र के अंदर मिलाकर लेप बनाएं और फिर इसकी मदद से सभी दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। बस ऐसा करने से बुरी शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगी। तो दोस्तों, ये काली हल्दी के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत आसान तरीका है। और काली हल्दी ऐसे तो बाज़ार में बहुत महंगी बिक रही है, करोड़ों में बिकती है और लोग तरह तरह के उसमें खेल दिखाते हैं। ताला टूट गया, कपूर जल गई, सुई फट गई, सुई टेढ़ी हो गई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विधान दिखाकर लाखों करोड़ों के खेल में खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन आपको उपाय करने के लिए ये सब चीज़ों में, इन सब बातों में जाना नहीं है। बाज़ार में आप किसी भी किराना की दुकान से आप काली हल्दी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जितने भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय उसी काली हल्दी से आपका हो जाएगा जो काली हल्दी आपको प्रायः बाजार की हर दुकान पे, किराना की सभी दुकानों पर उपलब्ध रहती है। या किसी कारणवश किराना की दुकान पर उपलब्ध नहीं मिल पाई तो जिस दुकान पर पूजा सामग्री मिलती है, हवन सामग्री मिलती है, उस दुकान पर यह सामान काली हल्दी एकदम आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की और जानकारी लेना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर मौजूद रहेगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और भी कोई जघन परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो हम आपको उसका भी उपाय बताएंगे। और
जो उपाय हम बताएंगे उससे आपको लाभ जरूर होगा, हानि कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बात है ईश्वर पर भरोसा रखना। यदि आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर है तो आपके सभी बने काम बनते ही जाएंगे और बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ये चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद। जय माँ भद्रकाली।